Diwali, Delhi Chief Minister showcases clean Yamuna in Delhi. The Chief Minister Rekha Gupta showing that the Yamuna's oxygen level is rising, phosphate levels are down, and the government is fighting foam. This is a video released by Delhi Chief Minister Rekha Gupta talking about cleaning decades of filth, foam and toxins from the river Yamuna. The Chief Minister making a big claim that the past governments did not clean the Yamuna, and this is a big story that we're tracking. The Chief Minister showcasing big Yamuna cleanup just ahead of Diwali and Chhath Puja. Now remember, every single year on Chhath Puja, around Chhath Puja, there is toxic foam in the Yamuna river. The Chief Minister now showcasing that the Ghat area has been cleaned and holy dip on Chhath Puja will not be in toxic foam this time. मैं आज आई हूँ ओखला वाली तरफ कालिंदी के पॉइंट पे, यमुना जी के घाट पे मैं हूँ और ये देखिए ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ जिसकी वीडियो कई बार हमारे हितैषी प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना पे फॉग, यमुना पे गंदगी। ये स्वच्छ साफ यमुना जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जहाँ हमारी छठ बरती बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर व्यक्ति दिल्ली की जनता को कैसे सहूलियत दी जाए, कैसे दिल्ली के त्योहार, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ हो, एक दिव्य दीपावली और एक भव्य छठ दिल्ली में दी जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो झूठी झूठी वीडियो दिखाते हैं उन लोगों को मैं ये साफ साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है, और वो लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि जी कोई केमिकल है जो इस पे डाला जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव है, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो सेफ है, जिसको समस्याओं के समाधान के 1000 तरीके हो सकते हैं और ना करना चाहे तो 100। जो काम आज की डेट में हमारे विपक्ष के पास है वो केवल ये है कि हमारी बातों को उठाए, हमारी वीडियो को उठाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या फिर कहते हैं ना जैसे आटा गूंदते हुए हिल क्यों रहे हो। अब महिलाओं वाले स्लोगन यूज करूंगी, क्यों कपिल भाई? तो वो उनका केवल यही है कि आटा गूंदते हुए हिल के, भाई आटा गूंदेगा भी और हिलेगा भी, पूरियां भी बनेगी, हलवा भी बनेगा और दिल्ली में भव्य त्योहार भी मनाए जाएंगे। यमुना मैया पे छठ का ये त्योहार जो वर्षों से आम आदमी पार्टी सरकार के टाइम पे बंद था, ये खुल गया। ग्रीन क्रैकर दिल्ली के लिए खुल गए, दिवाली का त्योहार, पर्यावरण भी ठीक चल रहा है। तो ये सब देख करके थोड़ी दिक्कत होना विपक्ष को लाजमी है, उनको परेशानी होएगी। मैं समझ सकती हूँ कि साफ यमुना का पानी देख के उनको दिक्कत हो रही, उनको ये भी बुरा लग रहा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार इतने सारे काम इतने कम समय में कर रहे हैं। परेशानी होना ठीक है, लाजमी है, परंतु मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के हित में हम सबको इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। And Aishwarya Paliwal joins me on this story. Aishwarya, the Chief Minister of Delhi showcasing a clean Yamuna for now. Every single year, Aishwarya, we see toxic foam coming into the river. In fact, just last year, the NGT had imposed 50 crore fine on the Delhi government because the drains that were dropping sewage and chemicals into the river were not being tapped, were not being cleaned properly. This time, the Chief Minister taking a lot of media persons to the spot at Okhla Barrage to showcase. I'm sorry, before I go to Aishwarya, RP Singh of the BJP is on the phone line with me. RP Singh, sir, just last year, the NGT and the Supreme Court had flagged that dozens of drains, almost 300 plus drains in Delhi, were discharging wastewater into the Ganga and the Yamuna, and now your Chief Minister is showcasing a clean Yamuna. What steps have you taken
to ensure that the drain, the chemicals, the toxic waste does not go into the river? Well, already government has put everything under plans to ensure that the drains which were polluting Yamuna, there are already treatment plants being put on those drains. One. Secondly, the Yamuna itself is being cleaned of the weeds and all the waste material which it had in the Yamuna, and there's already machine working. Target is before the Chhath Puja, Yamuna Ji should be cleaned without any chemicals. And the Chief Minister has today gone to the Chhath Puja Ghat at Okhla Barrage. What exactly are the steps being taken and what is going to be happening in the next few days, Mr. R.P. Singh? This Chhath Puja, the Delhiites will be able to take dip in Yamuna and then they clean Yamuna, not like earlier times when foams used to be there in the Yamuna. Foam of chemical used to be there in the Yamuna. And we remember those scenes of white foams in Yamuna. Now that it won't be there this time. So it's been taken care. Already government is working on it, and the Delhi Jal Board is already working on it. R.P. Singh, continue to be with me. Viewers, on your screen right now are the live visuals. The Chief Minister of Delhi at the Okhla Barrage site at the Yamuna Ghat at Okhla Barrage, which is usually the site of the Chhath Puja festivities, and our camera person is showing you the visuals of the Chief Minister as well as Delhi Jal Board officials inspecting the site where normally the Chhath Puja festivities take place. And you can see, viewers, on your screen right now, on the left is the toxic foam that usually covers River Yamuna in October, November, as the winter comes, the winter sets in, as chemicals are poured into the river. Every single year we see on multiple occasions throughout the year the toxic foam getting on the river water. Aishwarya Paliwal continues to be with me on this story. Aishwarya, what kind of steps are the DJB officials taking this time? Because every single year this happens, that there is industrial waste going into the river, there are chemicals going into the river. Now the Chief Minister showcasing a clean river, but for how long will the river really remain clean? Aishwarya. Well, you know, Anisha, let me tell you, it was one of the major poll planks of the Bharatiya Janata Party. When the BJP was in the opposition, these were the very same images that they used to show, and they used to ask Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party to clean River Yamuna. So it's one of the major poll planks. And let me tell you, this is something that has been in the works since day one, and the results are out there for everyone else to see. From what we are understanding, the BJP will make sure that the Chhath Puja actually happens on the ghats of River Yamuna. We will also see grand celebrations taking place. The BJP very well. National capital, all those promises will be fulfilled. This was actually promise number one. If you remember, from the Supreme Court to the NGT to the political. We seem to be losing the connection with Aishwarya Paliwal. We'll bring her back, but for now, let's just take a look again at what the Delhi Chief Minister is saying in the video that has been released. मैं आज आई हूँ ओखला वाली तरफ, कालिंदी के पॉइंट पे, यमुना जी के घाट पे मैं हूँ, और ये देखिए ये पॉइंट मैं दिखाना चाहती हूँ, जिसकी वीडियो कई बार हमारे हितैषी प्रियजन दिखाते हैं कि यमुना पे फॉग, यमुना पे गंदगी। ये स्वच्छ साफ यमुना जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय, जहां हमारी छठ वर्षी बहनों को इस झाग में खड़े होकर के अपना व्रत खोलना पड़ता था, सूर्य को अर्घ देना पड़ता था, पर आज ये पूरी की पूरी यमुना यहाँ से लेके वहाँ तक किस तरह स्वच्छ है, किस तरह साफ है, किसी प्रकार का कोई झाग इत्यादि नहीं है। कर्मचारी अपने काम कर रहे हैं, लोग विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपना काम कर रही है, और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर व्यक्ति दिल्ली की जनता को कैसे सहूलियत दी जाए, कैसे दिल्ली के त्यौहार, चाहे वो दीपावली हो चाहे छठ हो, एक दिव्य दीपावली और एक भव्य छठ दिल्ली में दी जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो झूठी झूठी वीडियो दिखाते हैं, उन लोगों को मैं ये साफ साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है, और वो लोग ये झूठ भी फैलाएं।